अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MIT यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से आप मिनिमम फार्मूला और मैक्सिमम फार्मूले के ज़रिए कुछ सेल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक डेटा जो मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है, यहाँ पे ये डेटा हमने एक फार्मा कंपनी के रिलेटेड बनाया। आप किसी भी तरह से प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेल जनवरी की है, कुछ फरवरी की है, कुछ मार्च की सेल है, कुछ अप्रैल की सेल है। अब अगर मैं इन इंडिविजुअल एक एक कैटेगरी को फाइंड आउट करूं, तो जैसे अगर मैं फहद से रिलेटेड सम करूं, तो सम के लिए हम सबसे पहले सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू सम। इससे पहले आप MIT यूट्यूब चैनल से ही सम के फॉर्मूले के बारे में कुछ वीडियोस देख चुके हैं, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला राइट करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ से ये कैटेगरी यहाँ से 4 कॉलम्स की है, अब मैं यहाँ से चारों को रेंज में लूँगी, ठीक है, यानी C4 से लेके F4 ये मेरा सम होगा यहाँ पर। तो इंडिविजुअल एक कैटेगरी आपको मालूम हो जाती है। यही काम मुझे बाकी सबके साथ करना है, तो मैं इसको कॉपी डाउन कर दूंगी। यहाँ पे आ गया हमारा कॉपी डाउन होकर। ये तो आ गई हमारी फाइनली टोटल कितना इन्होंने सेल किया। अब अगर मैं इन्हीं में से ये जानना चाहूँ कि फहद ने मिनिमम सेल कितनी की, इंडिविजुअली हर कैटेगरी को चेक करना चाहूँ, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करूँ, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिनिमम का, इज इक्वल टू MIN लिखते हैं मिनिमम के लिए। मिनिमम लिखेंगे और उसके बाद टैब की को प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला पूरा कॉपी हो जाता है। यहाँ पर आके मैं मालूम करूँगी इन 4 महीनों की सेल, ठीक है। तो याद रखिएगा सम को हम इसमें ऐड नहीं करते, तो 4 महीने की रेंज लेंगे खाली, और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे फॉर्मूले को और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मिनिमम सेल आपको मालूम हो गई कि फहद ने 4 महीनों में जो सबसे मिनिमम सेल की वो ये की है, ठीक है। इसी तरीके से यही काम बाकी सबका करना होगा हमें, तो हम इसको कॉपी डाउन कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मैक्सिमम सेल पे। तो अगर मैं इसी तरह अलग अलग करके सबकी मैक्सिमम सेल मालूम करूँ, तो उसके लिए मैक्सिमम के लिए आप इज इक्वल टू मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे MAX और टैब की को प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। फिर हम इन्हीं 4 महीनों की रेंज दोबारा से लेंगे और इस तरह से यहाँ पे क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम सेल भी फाइंड आउट हो चुकी है। अब मैं इसको कॉपी डाउन कर लूँगी। ये तो हमने निकाली इंडिविजुअल, ठीक है। अब अगर मैं मंथ वाइज निकालना चाहूँ सबकी एक साथ, तो मंथ वाइज किस तरीके से निकालेंगे सेल, तो मंथ वाइज सेल निकालने के लिए कि पूरे महीने के अंदर इन 5 कैंडिडेट्स ने जितने भी हैं, तो इन्होंने कितनी सेल की है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अब इसको वर्टिकली यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हम मंथ वाइज मिनिमम निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूले को कॉपी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से रेंज लूँगी। ये रेंज ले ली मैंने, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे पूरे महीने के अंदर सबसे कम सेल जो आ रही है वो अशर के पास से आ रही है। तो यही चीज़ मुझे बाकी चारों मंथ्स में भी लेनी है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो मुझे सबकी पता चल जाएगी कि मिनिमम सेल सबकी कितनी आई। मैक्सिमम लेने के लिए आप इस इक्वल टू लगाएं और यहाँ पे मैक्सिमम करें, टैब की को प्रेस करके फॉर्मूला कॉपी करें और दोबारा से आप रेंज ले लें यहाँ से यहाँ तक। ये याद रखिएगा कि ये चीज़ आपके फॉर्मूले में ऐड नहीं हो, वरना फिर आपके फॉर्मूले में मिस्टेक आएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैक्सिमम सेल जो आई है वो सबसे ज़्यादा फहद ने सेल की है जनवरी के महीने में। तो यहाँ से बाकी तमाम लोगों की चेक करने के लिए हम इसको ड्रॉप कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम फॉर्मूले को यूज़ करके आपने ये कुछ डेटा फाइंड आउट किया। तो कोशिश करें कि इन फार्मूलाज को यूज़ में लेकर आएँ और इनसे प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।